क्या आप यूएफओ एलियन में विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अंतरिक्ष में कोई है जो हम पे नजर रखता है? क्या आपको भी लगता है कि कोई है जो हमारे यहाँ पर आता है? दरअसल अभी तक यूएफओ देखने की खबरें अमेरिका, यूरोप से सामने आती थी, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आने लगी हैं। इम्फाल एयरपोर्ट पे रविवार 19 नवंबर को यूएफओ दिखने की खबर से 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये जानकारी, यही नहीं, इम्फाल आने वाली 2 फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि 3 की लैंडिंग में देरी हुई। वहीं इम्फाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी सेना को दी, जिसकी बाद खबर है कि वायुसेना ने 2 राफेल विमान को इम्फाल भेज दिया। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इम्फाल का एयर स्पेस और फ्लाइट ऑपरेशन तुरंत बंद कर दिया गया। इसके चलते करीब 1000 पैसेंजर्स पर असर पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इम्फाल एयर स्पेस का नियंत्रण एयरफोर्स को दे दिया है। एयरफोर्स की क्लियरेंस के बाद ही इम्फाल में कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएफओ होते हैं, क्या एलियन होते हैं? क्योंकि नासा ने भी अभी तक यूएफओ और एलियन को ना नकारा है और ना ही स्वीकारा है। लेकिन टेंशन इस बात की है कि अभी तक अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा यूएफओ की घटनाएं होती थी, मगर अब ये भारत में भी होने लगी हैं। एक हैरान करने वाली खबर में मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सिविल एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो वहां पर तैनात CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, उन्होंने दावा किया कि आसमान में 2 बजे दोपहर से शाम के 4 बजे दोपहर तक कुछ UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहे थे। जब इंडियन एयरफोर्स को इस बात की खबर मिली तो तुरंत 2 राफेल फाइटर विमानों को स्क्रैम्बल किया गया, जिन्होंने कि मणिपुर के आसमान में, खासतौर से इम्फाल के आसमान में गश्त लगाई। लेकिन बहुत थॉरो, डिटेल्ड, ध्यानपूर्वक विजुअल और रडार सर्च के बावजूद भी उन्हें वहां पर कुछ नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रोन थे जो कि रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं, और या तो किसी शरारती तत्व ने या किसी ने खेल खेल में इनको नागालैंड से, मिजोरम से या असम से इनको लॉन्च किया होगा, और जब उन्हें इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज आसमान में दिखे तो वह तुरंत अपने ड्रोन को चुपचाप अपने जंगलों में उतारकर अपने घर चले गए। भारत में यूएफओ देखे जाने की घटना कोई नई नहीं है। भारत में भी यूएफओ देखे जाने के दावे पहले से किए जाते हैं। 15 मार्च 1951 को सुबह 10:21 पर दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने सिगार के आकार के यूएफओ को हवा में उड़ते हुए देखा था। एक और बड़ा दावा 27 सितंबर 2004 का है, जब भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी में यूएफओ देखने का दावा किया था। चंद्रताल के पास समुद्र टापू नामक जगह पर वैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार की वस्तु को आसमान में तेजी से मंडराते देखा था। 29 अक्टूबर 2007 को कोलकाता के आसमान में रहस्यमय चीज देखी गई। उस दिन सोमवार था। कोलकाता की पूर्वी दिशा में शाम को 3:30 बजे से 6 बजे के बीच स्थानीय लोगों ने आकाश में यूएफओ देखने का दावा किया था। 20 जून 2013 को चेन्नई के लोगों ने आसमान में 5 लाइटों वाली अनजान वस्तु को मंडराते हुए देखा था और दावा किया था कि ये यूएफओ है। 4 अगस्त 2013 को भारतीय सेना के कुछ जवानों ने लद्दाख के लगान खेड़ा डेमचौक एरिया में आसमान में रहस्यमय वस्तु देखने का दावा किया था। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है। हिमालय के ऊंचे इलाकों पर इस प्रकार की वस्तुएं देखे जाने का लंबे समय से सेना के जवान दावा करते रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या यूएफओ एलियन होते हैं या फिर नहीं होते हैं। दरअसल ना आप इन्हें नकार सकते हैं और ना ही स्वीकार सकते हैं।